स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में सबसेट पहले है क्या। तो अगर ए के ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाए, इज इन सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो जाए तो उसी को हम सबसेट बोलेंगे। लेकिन ये दो तरीके से हो सकता है। पहला ऐसा हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ए इज इक्वल टू बी हो, यानी दोनों में सेम चीज़ हो जाए। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट तो हैं लेकिन ए इज इक्वल टू बी हो जाए। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं हो, यानी दोनों इक्वल तो नहीं है बट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ठीक है, सेट बी में हो। दो केस ऐसा हो सकता है। तो जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे और दोनों इक्वल होगा, उस केस में हम सिंबल देंगे। कौन सा सिंबल देंगे? ए सबसेट इक्वल भी साइन लगा देंगे। इसी को हम पढ़ेंगे ए सबसेट बी। यही हमारा है प्रॉपर वे में, समझ लीजिए। ए सबसेट बी पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इस केस में कि बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो, ए के सारे एलिमेंट है लेकिन बी में क्या है, कुछ ज़्यादा एलिमेंट है। ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे ए सबसेट बी। लेकिन सबसेट कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ए के सारे एलिमेंट है। लेकिन इसको प्रॉपर वे में अगर इसका नेमिंग किया जाए तो ये होता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको ये पढ़ेंगे। ठीक है, सिंबल ये देंगे। दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। इसमें ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं और ए और बी दोनों इक्वल हैं, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ऐसा बी का या ए का, आपस में सब इक्वल है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर इक्वल नहीं है, ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं बट इक्वल नहीं है, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब दूसरे लैंग्वेज हम क्या कहेंगे कि बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, तो अब ये बी जो कहलाएगा, समझ लीजिएगा इसी केस के लिए, ये सेकंड वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें बी ये सिंबल दे देंगे। पढ़ेंगे क्या? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी सेट ए का क्या है, सुपर सेट है, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए मैथमेटिकली डिफिनीशन आते हैं। ठीक है, तो जो मैथमेटिकली हमारा डिफिनीशन है ये सबसेट बी का, तो वो ये कह रहा है कि ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स या दिस इक्वल टू भी लिख सकते हैं सेट फॉर्म में, सेट बिल्डर एक्स सच दैट x belongs to A, this implies that x belongs to B। ये मतलब हो गया। A सबसेट B का मतलब हो गया कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है तो वो A में बिलोंग कर रहा है तो वो B में भी बिलोंग करेगा। अब अगर कहीं आपको इस तरीके से दिखा देना हो कि दो सेट इक्वल है तो ए सबसेट बी दिखा दो, बी सबसेट ए दिखा दो, यानी बात देख ही होगी, तो ये इक्वल टू बी हो गया दोनों आपस में। ठीक है, ये भी अपने कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इस सबसेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन को कंटिन्यू करते हैं ताकि 1.3 में देखा जाए क्या क्या आ रहा है। तो इस 1.3 में बहुत कुछ खास तो नहीं है, यही सबसेट था और सबसेट के बाद आपका आ रहा है। हाँ, मान लो अगर सबसेट ना हो तब सीधा सा बात है, अगर सबसेट नहीं होगा तो इस सिंबल को आप क्या कर देंगे, हर केस में चाहे वो इक्वल वाला है तो नॉट इक्वल लगा देंगे, यानी ये इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और अगर केवल ये भी है तो ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको भी कट कर सकते हैं।
या ये बी वाले कंडीशन में इसको भी कट कर देंगे, बी इज नॉट सुपर सेट ऑफ, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कौन कौन से आपके होते हैं, तो इसमें सबसेट हम देख लें, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये एक टॉपिक यहाँ पे आ रहा है। इस टॉपिक में देखा जाए क्या क्या आपका पढ़ना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, पहला इसमें आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब इतना तो आप पहले से जान गए कि कोई भी सेट डिनोटेड बाई द कैपिटल लेटर, और नेचुरल नंबर का जो सेट होगा क्या होगा, दैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, डैश 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 लगा देंगे। सेट ऑफ इंटीजर, दूसरा आपका सेट ऑफ इंटीजर है, तो इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड, तो जेड में क्या हो गया आपका डैश 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 लगा दिया, यहाँ हो गया आपका -2 -1 0 1 2 डैश 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 इधर भी लगा दिया। उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर, तीसरा आपका, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर दैट इज़ क्यू, यहाँ पे क्यू से हम लोग डिनोट करेंगे रेशनल नंबर को। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, इसको आप एलिमेंट तो दिखा नहीं सकते हैं, तो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रेशनल का एक पढ़ ही चुके हैं, रेशनल नंबर की यही डिफिनीशन होती है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनइक्वलिटी में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हम पढ़ते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। यानी आर मतलब रियल नंबर, आर का मतलब रेशनल नहीं, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है। इस टॉपिक में चलिए देखा जाए क्या क्या है। तो इंटरवल हमारे पास वैसे प्योरली कहा जाए तो 3 होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल, पहला, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इस डिनोटेड बाय, इसका जो सिंबल होता है, तो इसमें इसको डिनोट हम लोग करते हैं कि बॉक्स ब्रैकेट से ए बी, ठीक है। अब इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है समझिए, अगर ये दोनों, जैसे भी ये दोनों क्या है आपके एंड पॉइंट हैं, ठीक है, ए और बी, तो इसमें कोई बीच में अगर कोई नंबर हम लेते हैं, तो इस बीच वाले नंबर में क्या हो जाएगा, x अगर कोई बीच का नंबर है तो वो कैसा नंबर होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन आर इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद एक होता है आपका दूसरा जो होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, तो सिंपल बॉक्स ब्रैकेट जो आप लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसमें आपने कोई नंबर ऐसा कोई इंसर्ट कर दिया बीच में अगर, ठीक है, तो इसको क्या होगा, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इसमें इक्वल नहीं होता है, वो ओपन में इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब आपका जो तीसरा नंबर आता है वो कहलाता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें 2 टाइप आ जाएंगे सेमी क्लोज्ड में, एक आपका लेफ़्ट से हो सकता है, एक राइट से हो सकता है। तो इसमें हम लोग ये कहलाएगा आपका सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, ठीक है। तो सीधा सा है कि आधा क्लोज होगा आधा बंद होगा, तो एक तरफ से या तो क्लोज हुआ तो बंद एक तरफ, तो इसमें 2 टाइप आ जाएंगे। आपने लेफ़्ट से क्लोज कर लिया और राइट से क्या कर दिया, ओपन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंसर्ट किया कोई एक नंबर तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा, जिधर से क्लोज होगा उधर से इक्वल साइन लग जाएगा, आज इधर से ओपन है उधर से क्या हो जाएगा, लेस देन बी हो जाएगा। और दूसरा जो आता है तो इधर से यानी लेफ़्ट से ओपन हो गया और राइट से क्लोज्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई बीच में नंबर आपने एक्स इंसर्ट कर दिया इन दोनों के बीच में, तो अब क्या होगा, ये ग्रेटर देन है, जिधर से ओपन होगा ग्रेटर हो जाएगा, और जिधर से क्लोज्ड है लेस देन आर इक्वल, यानी उसमें इक्वल साइन लगेगा, ठीक है।
तो ये हमारे 4 टाइप के इंटरवल है जिनका ज़बरदस्त यूज़ आएगा। कभी भी आप फंक्शन जैसे चैप्टर भी पढ़ोगे, अभी आगे आएगा फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें डोमेन या रेंज हम लोग निकालेंगे तो उसमें इसकी बहुत आवश्यकता लगेगी, ठीक है। उस वक्त हम लोगों को हर कदम कदम पे, क्योंकि हर जगह हम डोमेन या रेंज लिखते वक्त एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, कभी कभी ऐसी दिक्कतें आएंगी कि पूरा एलिमेंट हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो बिना इंटरवल के पॉसिबल नहीं होगा। तो इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। इसको फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो है आपका क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको जैसे आपने कह दिया कि ये नंबर लाइन पे कहीं बता दिया कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे आपका ये देखिए बी हो गया। यहाँ पे एक हम सर्कल बना रहे हैं, इस पॉइंट को मतलब डॉट से कर लेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ इक्वल साइन लग रहा है, मतलब एक्स क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसके बीच में होने का तो सारे नंबर इसके बीच के हैं कि ये भी है, तो जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे इसको भी सैडेड कर लेंगे, ये सैडेड करके इसके बीच में पूरा ये सैडिंग दिखा देंगे। ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी का हो गया। अब ओपन इंटरवल का देखिए ग्राफ बनाते हैं, यहीं पे देखिए ओपन इंटरवल का ये पॉइंट आपका क्या था, आपने कहा ए था, ये पॉइंट आपने क्या कहा बी था। तो अब की बार चूँकि ग्रेटर देन ए है, यानी ए एग्जैक्ट नहीं है, तो इस सर्कल को आप सैडिंग नहीं करेंगे। आप इस सर्कल जो छोटे छोटे सर्कल दिखाए हैं वो नहीं करेंगे, बस आप इसके नीचे की बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब समझ गए ग्राफ दोनों का। इसका ग्राफ अगर बनाते हो सेमी क्लोज्ड वाले में, तो इसका ग्राफ बनाए तो फिर वही पॉइंट आपने यहाँ ए दिखा लिया, यहाँ बी दिखा लिया, ए के तरफ से क्या इक्वल साइन लगा हुआ है, तो ये आपका पूरा सैडेड हो जाएगा ए के तरफ से। और अब आप इनके बीच का पूरा क्या करोगे, और इधर से आपका ये जो सर्कल है वो ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। और इसका ग्राफ जब बनाओगे तो इसके ग्राफ में भी उसी तरीके से आपने यहाँ पे ए पॉइंट दिखा लिया, यहाँ पे बी पॉइंट दिखा लिया, मतलब आप इसका लोअर पॉइंट या अपर पॉइंट, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया यहाँ पे। अब इधर से अब की बार क्या हो रहा है, इक्वल साइन यहाँ पे आ रहा है, तो अब की बार ये आपका पूरा सैडेड हो जाएगा और इनके बीच का सैडेड रीजन, ये सारे नंबर आपके इसमें क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ भी हो गया जिसका यूज़ आएगा, ठीक है। आपका लीनियर इनइक्वलिटी में आपने देखा भी होगा, हम लोग इसका यूज किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके आगे क्या आता है। अब इसके आगे आता है पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि पावर सेट के बारे में, पावर सेट के बारे में पढ़ने के लिए हम पेज चेंज करते हैं, ठीक है। तब उसके बाद इस वाले पेज पे बताते हैं। चलिए पावर सेट के लिए अब हम बताते हैं डिफिनीशन क्या है, पावर सेट क्या है। तो ये 1.3 क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट मतलब है जैसे आपको नाम से ही लग रहा है पावर सेट, ठीक है। पावर दे दीजिए भाई, मतलब इनको थोड़ा और ज़्यादा पावर दे दीजिए। यानी एक सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट का भी, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी किसी सेट के जितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, मान लो आपके पास कोई एक सेट ए है, ठीक है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसका सेट बना दो, सेट उसका बना लो, ठीक है। ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। मतलब ये हो गया कि अगर आपने कहा कि एक लिया 1 2, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए, तो अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 5 पता चलता है सबका ये सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक एक एलिमेंट का बना लिया तो ये 1, ये क्या हो जाएगा 1 भी एक सेट बन रहा है, ये क्या सबसेट होगा, सारे एलिमेंट तो है ही है यहाँ पे। और अब आइए 2 2 भी क्या हो गया, ये भी आपका सबसेट है। उसके बाद से आ जाइए तो 1 2, ये भी पूरा का पूरा हो गया सबसेट है, ठीक है। तो ये 4 सबसेट बने, तो जो पावर सेट जो होगा वो डिनोटेड बाय क्या होता है, पी ए से डिनोट करते हैं। और इसको अब जब लिखेंगे तो इस करली ब्रैकेट में 5, फिर करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1,
फिर ये लिख लेंगे 2 और फिर ये लिख लेंगे 1, 2। ये पूरा आपका सेट का सेट बना दिया। देखिए सेट के अंदर भी सेट बन गया, ठीक है। तो ये कहलाता है पावर सेट। क्लियर हो गया। अब किसी सेट के कितने पावर सेट या कितने सबसेट बनेंगे ये आप जान लीजिए। नंबर ऑफ सबसेट निकालना, किसी कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका है 2 पावर n, ठीक है। n 2 पावर n कर देंगे। जैसे यहीं पे देख लो कितना 2 का पावर n की वैल्यू कितना है, 2 एलिमेंट है यानी 4 सबसेट बनेंगे। देखिए 4 आ रहा है आपका, ठीक है। इससे निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका देखते हैं तो आपको डेरिवेशन भी बता देंगे कैसे 2 पावर n आता है, ठीक है। तो हर बार आपको देख करके इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन इसके डेरिवेशन से बहुत मतलब नहीं है। लेकिन आप कहेंगे तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके इसको भी बता देंगे कि कैसे इसका सबसेट निकालेंगे तो 2 पावर n कैसे आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो आपका टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से ही लग गया होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी जितने भी सेट हैं सबको कंबाइन कर लो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड कह सकते हो, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। इस यूनिवर्स में जितने भी सेट बन सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो मतलब ये हो गया। अब एक एग्जांपल आप समझिएगा कि जैसे रियल नंबर ही है, ठीक है। रियल नंबर अभी तक क्लास 10 तक के लिए, जब तक आप कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए हो तो अभी रियल नंबर 10th तक के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स चूँकि आप पढ़ लिए हो तो रियल नंबर का सेट, ठीक है, आर क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, ये हो गया। कॉम्प्लेक्स सी भी पढ़ चुके हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा, तो ये क्या हो गए, सब के सब आपके क्या हैं, यूनिवर्सल सेट हैं। लेकिन अब इतना बड़ा ब्रॉड वे में आपको नहीं चलना है। कोई भी कहीं भी आपको यूनिवर्सल सेट जैसे 10 एलिमेंट दे देगा, चाहे 1 से 100 तक का काउंटिंग नंबर दे दिया जिसमें कि नेचुरल नंबर हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे आपको बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यूनिवर्सल सेट का काम आ गया। उसके बाद एक चीज़ आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या करते हैं, तो वेन डायग्राम भी आपको क्लियर कर दें। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब केवल हम लोगों को क्या करना रहेगा, क्वेश्चन 1.3 का करना रहेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया 1.3। अब यहाँ से बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 1.4 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन। इसमें आता है वेन डायग्राम, ठीक है। अब समझिएगा वेन डायग्राम, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजी है, बहुत सारे प्रूविंग वाले केस में इनका वेन डायग्राम। एक्चुअल में वेन डायग्राम क्या है कि पिक्टोरियल नोटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहिए, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द रेक्टेंगल और उसमें यू बना करके शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट का आपका वेन डायग्राम हो गया। अब कुछ आपको आते हैं तो वेन डायग्राम में आगे अभी बताएंगे, लेकिन अब हम लोग इसी भी एक्सरसाइज में आते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स पहले पढ़ लें, ठीक है, तब उसका यूज हम इसका वेन डायग्राम का बताएंगे आपको। तो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, चलिए फिलहाल मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं आप लोगों को पता होगा। चलिए कितना होता है मैथ में, नॉर्मली आपके सबको क्लास 6, 7, 8, 9 से जानते हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यही 4 है। उसी वही चीज़ है, बस यहाँ पे नेमिंग थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, सेट के लिए। तो ऑपरेशन
ऑन सेट, सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो आपका वो कहलाता है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये आप पहले जानते नहीं थे, नहीं तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो एक वर्ड यूज किए हैं देखिए यूनिवर्सल सेट में, तो यहाँ पे यूनियन बोले होते, यहाँ कॉम्बिनेशन बोल लिया, ठीक है। तो अब यूनियन का मतलब समझिए कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दो सेट है, अगर आपके पास एक सेट है कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2, दूसरा सेट आपके पास बी है, इसमें है ए और बी है, तो अब इनका जो यूनियन होता है, यानी क्या है यूनियन का मतलब वही समझिए, यूनियन मिला दिया, यूनियन सबको कंबाइन कर दिया, तो यूनियन जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 ए बी, ये इसका यूनियन हो गया। मतलब इसका डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं, अब डिफिनीशन मैथमेटिकली डिफिनीशन की बात करते हैं। ए यूनियन बी मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ऐसे एलिमेंट एक्स है जो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा, मतलब या तो दोनों में बिलोंग करेगा, ऐसा मतलब है। तो ये हो गया यूनियन। अब यूनियन का देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो यूनियन का जो वेन डायग्राम होगा उसमें हमने दिखा दिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, कोई कॉमन एलिमेंट इनका नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया, तो ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दोनों के यूनियन में या तो इनको साइडेड कर देंगे कि यूनियन पार्ट कौन सा है, यही है दोनों का यूनियन, ये आपने साइडेड कर दिया और ये साइडेड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा ए यूनियन बी। अगर मान लो कुछ एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, कुछ एलिमेंट अगर कॉमन होंगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा कॉमन के केस में, ठीक है। पिक्चर दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है। अब तो ये हो जाएगा, जैसे कॉमन एलिमेंट लिया तो जैसे कुछ कॉमन भी तो एलिमेंट हो सकते हैं कभी कभार, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ऐसा भी डायग्राम आपका हो सकता है ए यूनियन बी। तो ये हो गया आपका देखिए ए यूनियन बी, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अब वीडियो बंद कर दे, क्योंकि देखो शोर भी हो रहा है, दुर्गा पूजा है भाई, ऐसा चीज़ है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, माता के सारे लोग भक्त हैं, ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी का। तो चलिए इतना तक काफ़ी है, फिर आगे हम आपको कंटिन्यू करेंगे, ना तो यहीं से कंटिन्यू एक बार कर लेंगे, लेकिन यहीं तक करते हैं बस, ठीक है। चलिए जय माता दी सभी लोगों को, और आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, इसमें कंजूसी मत करिए, माता जी का नाम लेकर के आप लोग इसमें कहीं न कहीं आप लोग लाइक सब्सक्राइब दो शब्द अच्छे लिखते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, तो मन से आदमी वीडियो बनाता है, ठीक है, कि हाँ और ज़्यादा आदमी एनर्जी लगा दे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, ताकि आपको एकदम हर चीज़ नीट एंड क्लीन समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो फिर से लास्ट आपको जय माता दी सभी लोगों को।